नमस्कार। 41 वर्षीय युवक वर्तमान में क्या उनकी उंगलियों पर गतिविधि चल रही है, क्या इनके पर्वत कहते हैं, क्या इनकी रेखाएं कहती हैं, ये सब मैं क्रम से बताऊंगा और अंत में बताऊंगा इनके सवालों के जवाब। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की पहुंच गई है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक, यानी अच्छी याददाश्त, सही समय पर डिसीजन लेना, कार्य के प्रति पूरी लगनता के साथ में काम करना, अपने टारगेट से भ्रमित ना होना, ऐसे बहुत सारे संकेत ऐसी अच्छी उंगलियों से माने जाते हैं जो सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच जाते हैं। वर्तमान की स्थिति में प्रथम पर्व मानसिक पूरी तरीके से मजबूत, किसी भी निर्णय को लेने में कोई निडर है, बिल्कुल डरते नहीं है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार से किसी से लड़ने झगड़ने के संकेत नहीं, जो एक अच्छे व्यापारी के लिए होने चाहिए। तीसरा पर्व धन के आगमन का है, यानी कुल मिलाकर अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सार्थक रूप से धन भी प्राप्त होता रहेगा। बात करता हूं आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व पर किसी भी प्रकार का कोई माइनस चिन्ह नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई अशुभ चिन्ह है, यानी कुल मिलाकर समपर्वत है। और समपर्वत जब होगा व्यक्ति का, तो व्यक्ति को आंखों से संबंधित रोगों का सामना नहीं, किसी भी प्रकार से बीपी से संबंधित रोगों का सामना नहीं, किसी एक्सीडेंट का कोई योग नहीं। सेकंड पर्व जरूर यहाँ पर शून्य है, यानी इस पर खड़ी रेखाएं ना होना, यानी इसको कह सकते हैं कि राज्य सरकार से अगर आप सहयोग की उम्मीद करें तो राज्य सरकार से संबंधित सहयोग प्राप्त नहीं होता है, इसको सिर्फ इतना बोलते हैं। तीसरा पर्व यहाँ पर कुल मिलाकर अनुकूल स्थिति में है, परिवार का सुख सहयोग आपके पास है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। इससे जाना जाता है व्यक्ति के अंदर स्थायी रोगों के लिए। कोई स्थायी रोग अभी आपके शरीर के अंदर नहीं है, यानी जो भी रोग है वो थोड़ा वो समय के लिए आएगा, चला जाएगा, इससे कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं। सेकंड पर्वत पर यदि मैं देखता हूं तो अभी कोई कर्ज के संकेत नहीं, कहीं पर पैसा डूबने का कोई संकेत नहीं, या किसी प्रकार से कोई आपको ठग सके ऐसा कोई संकेत नहीं है। तीसरा पर्व परिवार के पालन पोषण के लिए जाना जाता है, उस पर भी किसी प्रकार का माइनस चिन्ह नहीं, यानी परिवार का पालन पोषण भी आप बड़ी मधुरता के साथ करते हैं। बात करता हूं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली अपने आप में सूर्य की उंगली से छोटी, यानी कि निश्चित रूप से आपके जीवन में प्रोग्रेस करेंगे, आप निरंतर रूप से आगे बढ़ते चले जाएंगे। सेकंड पर्वत पर पत्नी के साथ कोई झगड़े झंझट के योग नहीं है। और तीसरा पर्व यहाँ पर संतान का सुख सहयोग पूरी तरीके से प्राप्त होगा। तो यहाँ बस इतनी बात जरूर है कि किसी भी उंगली के ऊपर खड़ी हुई रेखाएं ज्यादा नजर नहीं आ रही हैं। जब ज्यादा खड़ी हुई रेखा होती हैं तो उस पर्व से संबंधित व्यक्ति को ज्यादा लाभ मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि कोई माइनस रेखा भी नहीं है। चलिए मैं बात करता हूं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यहाँ थोड़ा सा एक तरफ से हल्का सा उठा हुआ है, एक तरफ हल्का सा दबा हुआ है। अब ये अभी कुल मिलाकर बैलेंस में नहीं है। ये रेखाएं भी यहाँ पे आपके पास अच्छी रेखा खड़ी हुई हैं। जब दो रेखाएं यहाँ पर खड़ी हो जाती हैं तो व्यक्ति में योग्यता होती है व्यापार करने की, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर कुल मिलाकर अगर धन के आगमन की बात करते हैं तो जिस दिन से भी व्यापार शुरू करेंगे उस दिन से थोड़ा बहुत धन के आगमन आपको मिलते रहेंगे। बहुत तेज धन के लिए अभी और बहुत सारी रेखाओं को देखूंगा तो उसके बाद आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो कुल मिलाकर आपका निर्णय सही है, आप ये व्यापार का निर्णय सही लिया आपने। बात करता हूं सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यहाँ पर दबा हुआ पर्व है, यानी राज्य सरकार की नौकरी नहीं, किसी भी प्रकार से अगर मैं कहूं तो यहाँ पर अभी कोई उच्च सम्मान प्राप्ति का योग नहीं। यहाँ से नीचे वाली एक रेखा है, इसका सिर्फ मतलब ये है कि आप जिस भी टारगेट को प्राप्त करना चाहते हैं उस टारगेट की ऊपर से लंबाई गुणित की जाती है। यानी अगर बहुत अच्छी पहचान की बात करेंगे तो बहुत अच्छी पहचान बनाने में तो अभी आपको जीवन के 14-15 साल लगेंगे। कुल मिलाकर आप तैयार हो जाइए, पर्वत दबा हुआ है, आपको काफी भागदौड़ अब करनी पड़ेगी।
मैं बात करता हूं इसके बाद शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व भाग्य का पर्व, और भाग्य के पर्व पर अभी अगर मैं देखता हूं तो रेखाएं थोड़ा सा हल्का सा है, दीप सा बनाकर चलने वाली रेखा, और उसके बाद लगभग खड़ी हुई रेखाएं भी हैं। यानी कुल मिलाकर आपको वो, जैसे मैंने भागदौड़ बताया था सूर्य पर्व से, इसी प्रकार से उसी भागदौड़ से यानी कर्म के द्वारा अभी आप, भाग्य साथ नहीं देगा, कर्म साथ देगा, और कर्म से आप धन के आगमन बनाएंगे, क्योंकि पर्वत ये भी थोड़ा दबा हुआ है। धन आएगा, आते ही इन्वेस्ट हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। आपको पारिवारिक संचालन के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी, व्यापार से निकालेंगे तो थोड़ा सा परेशानी का सामना पड़ जाएगा। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व यदि यहाँ पर देखते हैं तो इंक के अंदर एक एक्स का सा चिन्ह नजर आता है, यहाँ पर एक एक्स का सा चिन्ह नजर आता है। यह अच्छा चिन्ह कहता है। जब बृहस्पति पर्व पर एक्स का चिन्ह हो जाए, जो रेखा यहाँ से निकल करके साइड में बाहर चली जाती है, इसको कहते हैं आप व्यक्ति ने कुछ समय के लिए दूसरी चीजों जगह प्रयास किए और वो प्रयास व्यर्थ गया। यानी जो पहले नौकरी की वो आप अपने समय में ऐसा मानेंगे कि व्यर्थ गया। यहाँ पर कुल मिलाकर एक्स का चिन्ह है, यानी ये अपने आप में चिन्ह अच्छा होता है। संतान सुख सहयोग, पत्नी सुख सहयोग, साथ ही साथ अच्छे धन के आगमन बन के जीवन में अपनी संपन्नताओं को प्राप्त करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा पर देखता हूं तो ना तो किसी प्रकार का कोई दीप है, ना ही किसी प्रकार से कोई एक्स का चिन्ह है। कुल मिलाकर के यहाँ पर हृदय से संबंधित कोई रोग नहीं, यहाँ पर मन के अंदर किसी प्रकार का संताप नहीं, कोई दुख नहीं है मन के अंदर। पत्नी के साथ किसी भी प्रकार से वैचारिक मतभेद वो भी यहाँ पर नहीं है, इस प्रकार को दर्शाता है ये आपकी हृदय रेखा। चलिए अब मैं बात करता हूं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, और जब ये कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व पर यदि मैं देखता हूं तो थोड़ा पर्वत उठा हुआ भी है, ठीक है, और कर्म रूपी रेखाएं भी है। यानी व्यक्ति अपने आप से साहसी और मेहनती है, और इसकी रेखाएं क्योंकि यहाँ पर आयु रेखा को नहीं काटती हैं, आपकी मेहनत का फल आपको जल्दी से मिलना शुरू हो जाएगा। उसकी ऊंचाइयों में थोड़ा सा समय लगेगा। बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। दो तरीके से आपकी बुद्धि रेखा है, उसको देखिएगा आप। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये बुद्धि रेखा आपकी यहाँ से जाकर के यहाँ एकदम ये रुक गई। अब ये दूसरी बुद्धि रेखा का उदय नीचे से शुरू हुआ। दोनों के फल को पढ़िए किस तरह से मानते हैं। पहली बुद्धि रेखा, उस बुद्धि रेखा ने देखा और वो कुछ समय के लिए चलती गई, और चलने के बाद आपकी उस बुद्धि रेखा ने एकदम आपको छोड़ दिया। यानी आपने अपने निर्णय के द्वारा पहले अपने जीवन में यहाँ 40 वर्ष तक जॉब की, और उसके बाद आपने उस बुद्धि के उपयोग को छोड़ दिया। उसके बाद दूसरी बुद्धि रेखा नीचे से शुरू हुई, यानी कि आपने एक बड़ा निर्णय लिया और बड़ा स्थान परिवर्तन किया, और उसके बाद ये दूसरी बुद्धि रेखा यहां से शुरू हो गई। ये कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि बीच में गैप ज्यादा है, कि मैंने शायद गलत निर्णय ले लिया, लेकिन बाद में चलकर के इसका लाभ मिलेगा। वो आपके गणित के अंदर भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए, ये इस प्रकार से आपकी बुद्धि रेखा का फल है। यहाँ द्वितीय पर्वत मंगल बहुत ही मजबूत स्थिति के साथ है, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कोई झगड़ा, कोई झंझट, कोई मुकदमा, कोई कोर्ट, कोई कचहरी यहाँ पर आपके हाथ से दिखलाई नहीं पड़ती है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत से किसी प्रकार के अवसाद की तो रेखा नीचे तो मंगल पर्वत है, तो कोई मुकदमा झगड़ा नहीं है। नीचे की एक रेखा का संबंध बहुत अच्छा जाके बना शुक्र पर्व के साथ में, यानी ये केतु पर्वत से जाकर थोड़ा सा शुक्र के अंदर भी एंट्री ले रहा है। ये इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ करके या देश के अंदर 2 से 3 हजार किलोमीटर की दूरी पर आप अपने व्यवसाय के स्रोत बनाएंगे, अपने माल को बेचेंगे या वहां से खरीद करके लाएंगे, तब अपने यहाँ बेचेंगे। कुल मिलाकर इसमें विदेश से लेकर के अपने देश के अंदर हजारों किलोमीटर की दूरी तक संबंध बना करके व्यवसाय से लाभ उठाने वाली ये बहुत अच्छी रेखा है। चलिए अब मैं व्यवसाय की रेखा, बुध रेखाओं के बारे में बात कर लेता हूं। बुध रेखा पर यदि मैं देखता हूं तो यहाँ ये शुक्र पर्व से कुछ संसाधन परिवार से मिला, और उसके बाद में ये रेखा बनने का भी प्रयास करती हैं। इनको कह सकता हूं अभी थोड़ा संघर्ष होगा आपके व्यवसाय में, कब तक होगा, कैसा होगा, इसको मैं आपके सवाल के जवाब में देने वाला हूं। तो यहाँ कुल मिलाकर
अभी बुद्ध रेखाओं का ज़्यादा उपयोग आपको नहीं मिलेगा। भाग्य रेखा की शुरुआत भी अगर आप देखेंगे तो दूर से होकर के चली है और जाकर के ये रेखा इस तरीके से चली गई। अब इस रेखा को देखिएगा, इसमें शुरू में एक काला तिल आ गया। ये अपने आप में जो काला तिल है आपके जीवन के अंदर, इसको अच्छा ये हुआ कि आपने पहले नौकरी कर ली और अब आप व्यवसाय, फिर भी आपके जीवन में क्योंकि ये भाग्य रेखा के ऊपर है, निश्चित रूप से आपको संघर्ष कराएगा। यानी व्यक्ति को अपना भाग्य बनाने में और लोगों की अपेक्षा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छी बात यह है कि जिस आयु के सेक्टर पे आप मेहनत कर रहे हैं उस जगह पर जाकर के ये इसका प्रभाव बहुत दूर हो गया है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा जरूर, क्योंकि ये जब रेखा पर आ जाता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ यदि मैं बात करूंगा तो ये वाली जो रेखा है एक ऊपर की तरफ ये जा रही है, एक इसके नीचे एक हल्का सा ये यहाँ डिपोट है, इस जगह आपका 41 चल रहा है। यहाँ से ऊंचाई जो प्राप्त होगी वो इस रेखा से प्राप्त होगी जो ऊपर मैंने खींची है। तो कुल मिलाकर के आपका व्यवसाय सही चलेगा, उसमें अभी कब तक संघर्ष ज्यादा चलेगा ये मैं आपको बताऊंगा, और ये भाग्य रेखा आपके पास है। यहाँ पर बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में, जो संसाधनों के पर्व के लिए जाना जाता है। शुक्र पर्व की यदि बात करता हूं तो ये अपने आप में अभी बहुत ज्यादा लग्जरियस नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें कोई ऐसी कमी नहीं है जिसकी वजह से किसी के आगे आपको हाथ फैलाना पड़े। यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपकी जो आयु रेखा है वो आयु रेखा कुल मिलाकर के और बिल्कुल शुक्र पर्व के अंदर बहुत ही स्पष्ट जाती हुई, इस पर किसी प्रकार की ज्यादा काटने वाली रेखा नहीं है। इसका मतलब ज्यादा डाउन का सामना आपके जीवन में कोई नहीं होगा। हाँ, बहुत तरक्की के लिए कितना समय लगने वाला है ये मैं आपको अभी आपके सवालों से बताने वाला हूँ। तो ये आयु रेखा लगभग 80 वर्ष के आसपास है। तो इस प्रकार से मैंने एक एक रेखा का फल आपको बताया। आपका सवाल है मेरे से कि मैंने अभी 3 महीने पहले रिजाइन दे दिया, जो छोटा सा कट लग रहा था भाग्य रेखा पर, वहां से आपके जीवन की शुरुआत थी। यहाँ पर आपने वो छोटे से कट का मतलब ही है कि यहाँ पर आपने रिजाइन दे दिया, नीचे वाला जो है ये छोटा सा कट, यहाँ आपने रिजाइन दे दिया। अब इससे आगे आपकी रेखा चली है, उसके बाद वो ठीक चलती सी प्रतीत होती है। यानी कुल मिलाकर के अगर आपने ये डिजाइन दे दिया है तो कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि अभी 2 साल तक, कम से कम 2023 भी हो सकता है उसमें बीत जाए, 2 साल तक आपको काफी संघर्ष करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। यानी आपको कोई ऐसा पछतावा तो नहीं होगा कि मैंने नौकरी को छोड़ दी, लेकिन ये 2 साल आपको ज्यादा लाभ वाले नहीं, 2 साल के बाद आपको काफी लाभ मिलेगा। एक और बात, क्योंकि यहाँ पर चंद्र पर्वत की रेखा का भाग्य रेखा से इन्वॉल्वमेंट भी था और भाग्य रेखा भी यहाँ पर दूर स्थान से जुड़ी है, तो मैंने बोल ही दिया आपको कि दूर स्थान से आप जुड़ने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें, दूर स्थानों को ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करें। 2023 के बाद उसमें ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर आपको बिजनेस के बारे में आपने पूछा तो बिजनेस करिएगा धीरे धीरे, अभी 2 साल बहुत लगेंगे। हेल्थ के बारे में पूछा है, हाँ हेल्थ के इशूज हैं इस समय पर, थोड़ा समय के लिए एलर्जी के चिन्ह हो सकते हैं, कोई पथरी का सा हो सकता है, कोई खान पान का जरा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा रोग नहीं है जो स्थिर रूप से कर सके या आपको किसी प्रकार की बाधा डाल सके, तो हेल्थ इश्यूज का थोड़ा सा ध्यान रखनी ले लीजिएगा, तो आपकी बिजनेस साइड ठीक रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। थोड़ा सा उपाय बताऊंगा, ये जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। क्योंकि मैं खड़ी हुई रेखाएं आपकी जो है उंगलियों पर देखना चाहता हूं और आपको और बल प्रदान करने के लिए व्यवसाय के लिए क्या उपाय हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। इसके लिए सबसे पहले आप धारण कीजिएगा पुखराज। ये धन का कारक ग्रह है और इसको आपको ठीक करना है, जिससे सही निर्णय सही लोगों से जुड़ करके आप अपने व्यवसाय में तरक्की उन्नति प्राप्त कर सकें। कभी कभी एग्रेशन आएगा, उस पर ध्यान रखना है, तो पुखराज पहन लीजिए, ये नियंत्रण रखेगा। सब तरह से आपको तरक्की उन्नति प्रगति प्रमोशन सब चीज मिलेगी आपको, और संतान का पूर्ण सुख सहयोग। साथ ही साथ बस एक ही पूजा बताता हूँ आपको, दूसरी नहीं करनी है। श्री राम रक्षा स्रोत, दूसरी कोई भी करे मर्जी की बात है आपकी, लेकिन श्री राम रक्षा स्रोत आपको नित्य पढ़ना है। वो आपके जीवन के अंदर रोगों से भी बचाएगा और आपके व्यवसाय में भी आपको तरक्की देगा। इतना करें, सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।